बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाज़रीन, बरतानिया में पीटीआई ने एवन फील्ड हाउस के बाहर एक एहतजाज किया है, एक कार रैली आई है। उसकी क्या तफसीलात हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा लॉन्ग मार्च में एक खातून सहाफ़ी जो है वो गिर कर शहीद हो गई हैं। उसकी क्या तफसीलात हैं और फिर आखिर देखना यह है कि सहाफ़ी ही अपनी पेशा वराना जॉब्स करते हुए क्यों उन्हें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और सहाफ़ियों पर जो पाबंदियां लग रही हैं, जिस तरह का उनके ऊपर प्रेशर आ गया है, इसको किस तरह टैकल किया जाए आजकल के मारूजी हालात में। और आजकल की जो हुकूमत है हमारी, जब से आई है, वो इनका दफा करने में क्यों नाकाम हो गई है। खबर ये भी सुजेस्ट करती है कि इमरान रियाज और मोहित पीरजादा मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। आपको तो पता ही है कि मोहित पीरजादा भी जो है वो प्रोग्राम जिस तरह के करते थे, और इमरान रियाज ने तो बहुत अरसे से वो गिरफ्तार भी हुए, और बहुत अरसे से वो जिस तरह की बातें कर रहे थे, इससे यही लग रहा था कि उनकी जान को ख़तरा ही है पाकिस्तान में। तो वो मुल्क छोड़कर बिलाखिर चले गए। इसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लॉन्ग मार्च जो है वो गुजरांवाला नहीं पहुंच सका। वहाँ पर बहुत बड़ी तैयारियां हो रही थी, वहाँ पर खाने पक रहे थे। ज़ाहिर है वहाँ उन्होंने पड़ाव आज करना था गुजरांवाला में, लेकिन वहाँ से जो मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जो भी बंदोबस्त थे, जिस तरह के रिसेप्शन वहाँ पर हो रहा था, पहलवानों का शहर है, यहाँ पूरा गुजरांवाला जो है उसने उमड़ आना था, लेकिन शायद आज वो गुजरांवाला में हालात बनेंगे। दूसरा ये है कि बैकडोर राब्तों की बात हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैकडोर गुफ्तगू हो रही है, और इसका इकरार भी आज इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में किया, और ये कहा कि हुकूमत से तो मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं जो ज़ाहिर जो मैटर करते हैं। तो देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, जिसको वज़ीर आला पंजाब परवेज़ अलाई ने भी इसको ज़ाहिर है इसको ऑन किया है कि बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये मुज़ाकरात क्या नतीजा खेज़ साबित होंगे। हमारे जो स्टेक्स होल्डर हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है, इमरान खान साहब की पार्टी है, ये वो लोग हैं जिन्हें इस मुल्क के मफादात को देखना है और मिल बैठ कर कोई इसका हल जो है वो ढूंढना है। मैं नहीं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च जो जो आगे बढ़ेगा, जो प्रेशर है अवाम का, अवाम में देखें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, औरतें हैं, ये जो लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में मूवमेंट हो रही है। आज एक खातून साफ़ी मर गई, शहीद होगी, और कल कोई और जो है हादसा हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन है, इसकी बड़े स्केल पर है। आप अगर मगरबी मीडिया देखें, CNN देखें, BBC देखें, या मगरबी मीडिया देखें, तो आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब का ये जो मौजूदा मार्च है, उसको कितनी बड़ी कवरेज इंटरनेशनल सतह पर मिल रही है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब का एक अपना पोस्टर है, वो उनकी एक बैनुल अक़वामी हैसियत है। एक स्टार रह चुके हैं, क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं, और फिर ख़ास करके वर्ल्ड कप के हीरो हैं। उन्होंने शादी बरतानिया से की है, उनके 2 बच्चे यहाँ पर हैं। उनका जिस तरह का लिंक से मीडिया के साथ, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी मीडिया हाउस इमरान खान को कवरेज देने से कभी भी कतराएगा। मुझे याद है कि इमरान खान साहब एक दफ़ा बुश हाउस यहाँ BBC में चले गए, और लाइव प्रोग्राम चल रहा था, और उन्होंने उसमें शिरकत की और अपनी बात कह के चले गए। तो इस वजह से उन्हें स्पेस मिलता है, वो खबर ब्रेक करते हैं। अभी जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे अस्करी अदारे की, उसके बारे में जो कुछ लिखा गया इमरान खान के हवाले से और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, तो मेरे ख्याल में हुकूमत कोई भी मौक़िफ़ अख्तियार करे या उनके खिलाफ अपोजिट जो भी बयानियाँ कोई पेश करे, लेकिन ना ही अवाम मानने के लिए तैयार है और ना मीडिया ही मानने के लिए तैयार है। उसकी वजह यह है कि हमारी जो जमहूरियत है वो पगडंडियों पर चल रही है, आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। हमारी जमहूरियत जो है वो फंक्शन नहीं कर रही, और इस पर सवाल कई दफ़ा उठते हैं। और फिर इंसानी हकूक़ के जिस तरह के मामलात रहते हैं हमारे माशरे के अंदर, साफ़ी हूँ, लेबर लॉ हूँ, कानून आयन, तो हर चीज़ मौजूद है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती। हमारी अदालतें भी उस तरह फैसले बर वक्त नहीं करती, जिससे एक मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें
जहाँ भी मुज़ाकरात हो रहे हों मुल्क के लिए सोचें। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है, उसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और मुल्क जो है वो दिवालिया होने और डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। देखें, आप लोग पावर जो है वो हासिल करते रहेंगे, इक़्तिदार में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि ये जो मुल्क होगा तो उसके बाद ही आप सियासत करेंगे, आप इस पर हुक्मरानी करेंगे, आपका नाम होगा, चूँकि मुल्क की जो है वो पहचान है। अब अवाम किधर है? महंगाई है, बेरोज़गारी है, ला एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलतें नहीं है, अवाम मर रही है, मीडिया पर कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है, तो एक हैजान बुरान की कैफियत जारी है। ये कम अज़ कम हमें सोचना चाहिए। दूसरी ये बात, जो नेगेटिविटी एक फैलाई जाती है, कोई भी शख्स, कोई भी साफ़ी, कोई भी पाकिस्तान का जी शोर इंसान, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है या हमारा अस्करी अदारा है या अदारे हैं, उनके ख़िलाफ़ नहीं है। ये बात बिल्कुल सिंपल सी है कि रजीम चेंज में ज़्यादती हुई है इमरान खान साहब के साथ और लोगों के ज़हनों में ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने किरदार अदा किया और फिर जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो जो लोग उसमें आए हैं वो ज़ाहिर आज़मूदा थे और फिर जिन वादों पर, जिन शराइत पर, जिस वजह से वो लाए गए थे, महंगाई ख़त्म करेंगे, मुल्क के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, लोगों को रिलीफ देंगे, वो नहीं दे सके। तो इस वजह से लोगों का एक गुस्सा जो है बहरहाल और नाराज़गी जो है वो बहरहाल देखी जा सकती है, वो मुल्क के अंदर हो या बैरून मुल्क हो, लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। और किस किस का आदमी मुंह बंद कर सकता है कि हर रोज़ 16 से 17 हज़ार ऐसे बच्चे हैं जो 18 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं, उसमें से 90% से ज़्यादा इमरान खान के फॉलोअर्स हैं। अब अंदाज़ा कर लें कि उसकी वोट में डेली के हिसाब से मुल्क के अंदर 16 से 17 हज़ार लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं, उस उम्र को पहुंच रहे हैं जहां वो वोट दे सकते हैं। तो आप एक फेमस आदमी, एक पॉपुलर आदमी, आप एक पॉपुलर जमात जो वफाक की अलामत बन चुकी है, उसके साथ अब नेगोशिएशन करें, बात करें। उनका मुतालबा यानी इलेक्शंस का है। इलेक्शन कोई अनहोनी चीज़ तो नहीं है। यहाँ बरतानिया में अभी हमने प्राइम मिनिस्टर 5 जो है वो किए, तब्दील किए। वक्त से पहले इलेक्शन हुए, अभी 2 साल हुए इलेक्शन हुए, 3 वज़ीर आज़म तब्दील हो चुके हैं। अभी फिर मुतालबा हो रहा है कि जनाब फ्रेश इलेक्शन करवाएं। इस वजह से मेरे ख्याल में लोग जो हैं कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस्लामाबाद ब्लॉक है, लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। लोग अब यानी फ़्लाइटें जो हैं लोग उन्होंने कैंसिल करना शुरू की हैं, पाकिस्तान में जाना नहीं चाह रहे, पता नहीं मुल्क के क्या हालात बनेंगे। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, वो फ्री मूव हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इस मुल्क का पहले ही ज़र मुबादला बाहर से जो आता था वो ख़त्म हो गया था, वो कम हो गया। अब मज़ीद जो है लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं, काम काज लोगों के रुक गए हैं। इस्लामाबाद के शहरी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें क्यों बंद किया गया कंटेनरों से और ना जाने आगे क्या हालात बनेंगे। फ़ौज भी हमारी है, वहाँ भी जवान हैं, हमारे भाई हैं, रेंजर्स भी हमारे पाकिस्तानी हैं, अपोजिशन में जो लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, जो हुकूमत में वो भी पाकिस्तानी हैं। तो कम अज़ कम जो है इस कौम को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हमें इसको इंतशार करके तकसीम नहीं करना चाहिए और अपनी अपनी लीडरशिप और अपना अपना मामला जो है वो करने के बजाय एक जायज़ मुतालबा है इलेक्शन का कि मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म करने के लिए इलेक्शन का ऐलान हो जाना चाहिए। जब इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा, 3 महीने बाद होंगे, 4 महीने बाद होंगे, तो ये जो 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 कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, वो कम अज़ कम वो एक ठहराव आ जाए कि हमें पता तो चले कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, ताकि लोगों के काम काज रुके हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है। मुल्क के अंदर एक नहीं बल्कि कई हुकूमतें कायम हैं, सूबों में किसी और की है, वफाक में किसी और की है, फिर पैरल भी हुकूमतें चलती हैं। सारे लोग कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो उसकी भी हुकूमत होती है एक। और फिर जिस तरह की मामलात मीडिया में डिस्कस होते हैं, मगरबी मीडिया में डिस्कस होते हैं, वो मुल्क की इज्जत के लिए, मुल्क की जो निगरानी है वो कतन नहीं हो रही है। और ये जो हमारी जो क़यादत है
सिविल हो, अस्करी हो, जो मीडिया है, हम सब जो हैं इसके अंदर अपना हिस्सा इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए डाल रहे हैं। तो इस तरह न करें, मुल्क बड़ी मुश्किलों से हासिल होते हैं। बरतानिया में आखिर में मैं बताता चलूँ कि बरतानिया में स्कॉटलैंड से पीटीआई की एक रैली आई है, ब्रेडफोर्ड से भी कुछ लोग आए हैं, मैनचेस्टर से भी आए हैं, फिर यहाँ से होते हुए, लुटन से होते हुए, फिर ये ब्रेंट क्रॉस में आपस में मिले। उसके बाद ये एवन फील्ड जाकर रैली ख़त्म हो गई, एहतजाज कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये रैलियाँ जो हैं आप ठीक है निकालें, इमरान खान के बयानिए को ज़ाहिर है एक तकवीत पहुँचाएँ बैरून मुल्क, लेकिन ऑर्गेनाइज होकर चीज़ें करें। एवन फील्ड हाउस जो है वैसे भी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की बदनामी का बायस बना हुआ है। नवाज शरीफ साहब उनका ये किरदार है, लेकिन हर रोज़ वहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, साफियों की लड़ाइयाँ होती हैं, लोग वहाँ चले जाते हैं, आपस में लड़ते हैं। पड़ोसी जो हैं मुल्क के लिए जो है वो तरह तरह की बातें करते हैं, वहाँ के लोग बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ जो है डिस्टर्ब होती है। ठीक है, आप सिंबॉलिकली अगर एहतजाज करते हैं तो आप पार्क लाइन पर करके तो चले जाएं, दूसरी तरफ ना जाएं, तो कम से कम वहाँ जो है उसको अवॉइड करें। और अगर आपने इतनी बड़ी रैली निकालनी थी तो उसको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करके यूनिटी दिखाकर आप केनिया के वहाँ भी चले जाते, केनिया के एम्बेसी के बाहर भी चले जाते, वहाँ जाकर मुतालबा करते हमारा साफ़ी मर गया है, शहीद हो गया केनिया में। तो गवर्नमेंट इस बारे में बताया, उन्हें भी कोई शर्म दिलानी थी। फिर अगर आपने एहतजाज ही करना था साफ़ी के हक़ में या इमरान खान के हक़ में, तो आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट चले जाते, पार्लियामेंट के बाहर चले जाते, तो आपका एहतजाज ज़्यादा बेहतर लगता। तो इस वजह से मेरे ख्याल में हम सबको ऑर्गेनाइज होने की ज़रूरत है। मैं किसी को डिसऑर्ड नहीं करना, आपका जमहूरी हक़ है, आप एहतजाज करें, लेकिन कम अज़ कम यूनिटी के साथ और डिसिप्लिन के साथ। जब मैंने पीटीआई के लोगों को बात की तो सारे यही कह रहे थे यार कोई पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन है नहीं है, हमारे आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो उस तरह उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती। क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को जब से वज़ीर आज़म ने बनाया तो वो उनकी लोगों की जो है वो ख़ास करके इससे तवज्जो थोड़ी सी हट गई है पीटीआई से लॉयल्टी दिखाने की। बाकी जो लड़के यहाँ पर इलेक्शन होते हैं या पेड मेंबर हैं वो आगे सदर जनरल सेक्रेटरी वगैरह बन जाते हैं साल के लिए, फिर वो तब्दील हो जाते हैं। तो एक आपके अंदर एक जो है वो यूनिटी होनी चाहिए। आप अगर कोई एहतजाज करना चाहते हैं, कोई लाया अमल होता है तो उसको बेहतर तरीके से आप पेश कर सकते हैं। इसका बहरहाल ख्याल रखना चाहिए। आखिर में मैं कंडेम्ड करता हूं कि जनाब मोहित पीरजादा साहब और फिर इमरान रियाज मुल्क छोड़ के चले गए। मज़ीद साफ़ियों को भी धमकियाँ हैं। चौधरी गुलाम हुसैन बेचारे 78 साल की उम्र के आदमी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया, अच्छा हुआ उनकी बेल हो गई। अभी मज़ीद साफ़ियों को भी धमकियाँ मिल रही हैं। आप साफ़ियों को धमकी देते हैं हुकूमत के लोग, और ख़ास करके ये मैं हैरान होता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी के हुकूमत में शामिल है और उसके दौर में ये चीज़ें हो रही हैं। चलो नून लीग तो है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक माइंड सेट है, वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है इस चीज़ को क्यों नहीं, इस पर क्यों नहीं पहरा देती कि आज़ादी आज़ार राय होनी चाहिए, आज़ादी इंसानी हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए। कम अज़ कम उन्हें इस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये पाकिस्तान है, साफ़ी हैं, इंसानी हकूक़ हैं, तो तभी तो मामलात आगे चल सकते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न होता है, आज़ादी आज़ार राय। हम यहाँ पर बैठकर पूरा दिन अगर बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में टीवी पे प्रोग्राम करें, हम उसके ख़िलाफ़ कॉलम लिखें, यहाँ के इदारों के ख़िलाफ़ लिखें, कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पर हाइड पार्क में एक स्पीकर कॉर्नर बना होता है, वहाँ लोग जाते हैं, जलसे करते हैं, एक आदमी हर वक्त तकरीर कर रहा होता है, हुकूमत को भी बुरा भला कह रहा होता है, कभी जर्सों वालों को बुरा भला कह रहे होते हैं, कभी किसी को बुरा भला कह रहे होते हैं। उन्होंने खुद ही ये बनाया हुआ था कि लोगों के सेंटीमेंट को पता चले कि लोग किधर जा रहे हैं। तो हम ये करते हैं कि हम आवाज़ दबा देते हैं ताकि कोई बोले ही नहीं माँ का बेटा। सो ये नहीं होना चाहिए। ये देखें पत्थर का ज़माना नहीं रह गया। ये मैं अगर बरतानिया की बात करूँ तो 1.8 मिलियन के करीब जो लोग हैं, तकरीबन इतने होंगे पाकिस्तानी जो इधर रहते हैं। फिर उनके आगे बच्चे हैं, फिर उनकी आगे नस्लें चल पड़ी हैं, वो पाकिस्तान के हालात से जुड़े हुए हैं। फिर ओवरसीज़ में आप देखें 90 लाख के करीब पाकिस्तानी होंगे, वो सारे बाहर हैं।
बाहर के मुल्कों में रहते हैं, तो एक बहुत बड़ी आपके पास ही एसेट होनी चाहिए। इन लोगों को आप नाराज न करें। इन लोगों को नाराज करके आप मुल्क की नेकनामी नहीं कमा रहे हैं। मुल्क के हालात ठीक करें, इन लोगों से पैसे लें। ये आज शादियां तुर्की में जाके कर रहे हैं, वहां पर शादी हाल बुक करवाते हैं, वहां पर जाकर शादियां करते हैं। ये आज यहाँ दफन होना पसंद करते हैं, पाकिस्तान में जाते नहीं है। हमारे बच्चे पाकिस्तान के इस तरह के हालात, हर घर में तो ये पाकिस्तानी टेक चैनल अनकट लगे हुए हैं और यही कुछ दिखाते हैं। वहाँ की खबरें यहाँ के बच्चे जब वॉच करते हैं तो वो होली डे पर वो मोरक्को चले जाते हैं, वो तुर्की चले जाते हैं, वो यूरोप के सफ़र पर चले जाते हैं, वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। तो इस वजह से प्लीज़ इन लोगों को, जो पाकिस्तान की में से बाहर लोग रहने वाले हैं, ये अपने मुल्क का मजाक न उड़ाएं। और पीटीआई का जो मार्च है, लॉन्ग मार्च है, ये बहुत बड़ी जो है वो मोबिलाइजेशन है। आप देख लें, आज इमरान खान साहब एक और इलेक्शन जीत गए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। हालांकि वो उन्होंने ना को कैंपेन चलाई, और मौलाना फजल रहमान साहब जिनका जो हुकूमत में भी हैं, जिन्हें ये बड़ा गुमान था कि ये इलाके हमारे हैं, कराची से लेकर खैबर तक, वो आदमी इलेक्शन लड़ रहा है, वो इलेक्शन जीत रहा है। तो कम अज़ कम इस बंदे को, यानी इनको आप रूल आउट नहीं कर सकते, जमात को रूल आउट नहीं कर सकते। ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये जमातों के डिफरेंस हैं। यहाँ पर लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जो इमरान खान ने नई जनरेशन को एक शऊर दिया है, बेदारी दी है, उसको आप नहीं, उसने कुछ भी नहीं किया है। मानते हैं उसने कुछ भी नहीं किया। कल मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही थी इसने कुछ भी नहीं किया। मान लेता हूँ आपको नमल यूनिवर्सिटी याद नहीं आई, मान लेता हूँ आपको जो है वो शौकत खानम कैंसर अस्पताल नज़र नहीं आया, मान लेता हूँ आपको रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस नज़र नहीं आई, मान लेता हूँ आपको इस्लामोफोबिया पर जो यूनाइटेड नेशन में करारदाद मंजूरी है वो भी नज़र नहीं आई, मान लेता हूँ कि पंजाब के अंदर ख़त्मुल नबीयीन का हल्फनामा शादी में रखा गया, वो आपको नज़र नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें वो नहीं नज़र आई। एहसास प्रोग्राम नहीं नज़र आया, यूथ प्रोग्राम नज़र नहीं आया, किसान प्रोग्राम नज़र नहीं आए। सारी चीज़ें चलो हम उनको आप डिसक्रेडिट करते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जो उसने नहीं किया वाकई, लेकिन अवाम में जो शऊर दिया है ना, वो मेरे ख्याल में हर कोई सियासत में आ गया है। बच्चे सियासत में, बीवियाँ सियासत में, नौजवान नस्ल है, औरतें हैं, सब ये लोग सियासत में आ गए और उसकी बात को सुनते हैं। और आप जो हैं उसका जैसा कैसा भी बयानिया है वो लोगों ने भाई कर लिया, वो उस पर लोगों ने यकीन कर लिया। जो आप काउंटर नैरेटिव बिल्ड करना चाहते हैं, बयानिया बनाना चाहते हैं, जितने भी आपने पटाखे और तमाशे लगाए, ये सारे आपके खिलाफ गए। अपना और अपने गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।